महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा के पास एक घना जंगल है जिसे स्थानीय लोग खाला डोंगर जंगल कहते हैं। इस जंगल के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात में एक राक्षस घूमता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी इंसान रात के समय उस जंगल में जाता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर वापस आकर पागल हो जाता है। मेरे दोस्त अमित का गांव उसी जंगल के पास था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं उसके घर गया। रात को गांव के कुछ लोग आग के पास बैठकर उसी राक्षस की कहानी सुना रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, वो कोई जानवर नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। उसकी ऊंचाई 8-9 फुट है और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती हैं। हम दोनों को लगा कि ये सिर्फ डराने की कहानी होगी, इसलिए हमने तय किया कि रात में जंगल में जाकर सच पता करेंगे। रात के करीब 1 बजे हम दोनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें सामने की झाड़ियों में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। अमित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हमें एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी गहरी थी कि हमारे सीने तक कंपन महसूस हो रहा था। अचानक हमारे सामने एक पेड़ हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। और फिर अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। हम दोनों की सांसें रुक गईं। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस तरफ पड़ी, हमने जो देखा वो आज भी भूल नहीं पाए। हमारे सामने एक विशाल काला शरीर खड़ा था। उसकी ऊंचाई कम से कम 8 फुट होगी। उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था और उसके लंबे लंबे नुकीले नाखून थे। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। अमित डर के मारे फुसफुसाया, भाग, ये वही राक्षस है। तभी वो राक्षस अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक उड़ने लगे। हम दोनों जान बचाकर भागने लगे। भागते समय हमें पीछे से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वो राक्षस हमारा पीछा कर रहा हो। काफ़ी देर तक भागने के बाद हम किसी तरह जंगल से बाहर आ गए। हमने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे अंधेरे में वही लाल आंखें हमें घूर रही थीं, लेकिन वो जंगल से बाहर नहीं आया। अगले दिन गांव के लोगों को जब हमने सब बताया तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, वो राक्षस सदियों से उस जंगल की रखवाली कर रहा है। वो इंसानों को जंगल के अंदर नहीं आने देता। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन हमें समझ आ गया था कि हर कहानी झूठ नहीं होती।